कल वाला होमवर्क सभी ने कर लिया ना? Yes, sir. Yes, sir. आपको आज मैं बता देता हूँ टेबल्स कैसे लिखनी है आज से। आपको सबसे पहले अपनी नोटबुक में लिखना है मल्टीप्लाई 1, फिर मल्टीप्लाई 5, फिर 4, फिर 10, 9, फिर 7, 6, 8, 9, 3, 2 और 10। सबसे पहले ये लिख लेना आपको। उसके बाद में सबसे पहले यहाँ आपको लिखना है 2, फिर यहाँ लिखना है 3, फिर ऐसे आपको चलते जाना है और जहां तक आपको टेबल्स आती है वहां तक आपको वो लास्ट टेबल यहाँ पे लिख लेनी है। भूमि अपना माइक ऑन करो। और ये बताओ आपको टेबल कहाँ तक आती है, यानी पहाड़े कहाँ तक आते हैं? 11 तक। 11 तक। तो आपको 11 तक ये लिखना है। ओके। Okay. और उसके बाद में जो 12 की टेबल है उस 12 की टेबल को 10 टाइम्स लिखनी है। 10 टाइम्स नहीं, 5 टाइम्स लिखनी है। समझ में आ गई बात? हाँ। और ये आपको 5 टाइम्स है ना, आज लिखनी है, मतलब इसको 3 दिन तक इसको लिखनी है, 3 डेज तक इसको 5 टाइम्स लिखनी है। फिर 13 की स्टार्ट कर देना और फिर उसको वापस से 5 टाइम्स लिखनी है, उसको फिर 3 डेज लिखनी है। उसके बाद में 14 को लिखना है और उसको फिर 5 टाइम्स आपको 3 डेज लिखना है। इस तरह आपको लिखता जाना है। और जो पीछे वाली, जैसे मान लो 12 की, आप 13 पे चले गए और 12 की टेबल है, इस 12 की टेबल को इस लाइन में लेके आ जाना, यानी कि फिर यहाँ पर 11 के आगे 12 के आपको लिख लेना है। बात समझ में आ गई? Yes, sir. ओके, माइक ऑफ करो। अरियंत अपना माइक ऑन करो। अरिहंत अपना माइक ऑन करो। Yes, sir. आपको टेबल कहाँ तक आती है? Sir, table. Sir, हाँ 16. टेबल Sir, 16 16. तक, 16 तक आती है ना आपको? Yes, sir. 16। तो आपको आपको 16 तक तो ऐसे लिखना है। समझ Yes, में आ sir. रही है बात? और Yes, उसके sir. बाद में 17 से ऐसे लिखना है। 17 के पहले 5 टाइम्स लिखनी है और 3 डेज लिखनी है। उसके बाद में 18 की लिखनी है, वो 5 टाइम्स लिखनी है। उसके बाद में 3 डेज लिखनी है और फिर 17 को यहाँ लेके आ जाना। उसके बाद में चलते जाना और 20 तक आपको कवर करना है। समझ में आ गई बात? Yes, sir. ओके। दक्ष अपना माइक ऑन करो। दक्ष अपना माइक ऑन करो। बताओ कहाँ तक आपको टेबल आती है? दक्ष आपकी आवाज नहीं पहुंच रही मेरे पास। दक्ष आपकी आवाज नहीं पहुंच रही मेरे पास। ओके। प्रिंस अपना माइक ऑन करो। Yes, sir. टेबल्स कहाँ तक आती है आपको? 20.
20 तक। आपको आपको 20 तक कैसे लिखना है? आगे बात समझ में? यस सर। और उसके बाद में 21 से 5 टाइम्स लिखनी है, 3 डेज लिखनी है। फिर 22 की 5 टाइम्स लिखनी है और 3 डेज लिखनी है। आई समझ में? यस सर। ओके, माइक ऑफ करो। रिधिम अपना माइक ऑन करो। यस सर। टेबल्स कहाँ तक आती है आपको? सर 20। आपको 20 तक कैसे लिखना है? और 21 की 5 टाइम्स लिखनी है, 3 डेज लिखनी है। उसके बाद में नेक्स्ट 3 डेज फिर 22 की लिखनी है 5 टाइम्स, हर डे 5 टाइम्स। और उसके बाद में 21 को इधर ले आना, फिर 22 को यहाँ ले आना। ठीक है? यस सर। ओके, माइक ऑफ करो। 1 मिनट। राधिका अपना माइक ऑन करो। कर लिया सर। कहाँ तक आती है आपको टेबल? सर 22। आपको 22 तक कैसे लिखना है? और 23 से फिर 5 टाइम्स लिखनी है 3 डेज के लिए। फिर 24 की 5 टाइम्स लिखनी है 3 डेज के लिए, और 23 को यहाँ लेके आ जाना है। आपका ऑर्डर यही रहना चाहिए, क्रम यही रहेगा आपका। ठीक है? ओके सर। ओके, माइक ऑफ करो। ठीक है। मिल अरियंत, आपको ये टेबल लर्न हो गई? यस सर। चलो बताओ। सर मिली हाँ, बोलते जाओ। सेंटी हम्म। मिली सेंटी किलो नहीं, मिली सेंटी किलो नहीं आएगा। किलोमीटर मिली के बाद और में सेंटी आएगा। नहीं, आप गलत बोल रहे हो। मिली के बाद में सेंटी, सेंटी के बाद में क्या आएगा? सर डे के देसी। डे का मिली के बाद में मीटर। यहाँ पे देख के बताओ। सर मिली सेंटी देसी मीटर डेका हेक्टो किलो मीरिया। मीरिया। आपको लर्न करनी है। आज आपने इसको लर्न की थी 2 टाइम्स। यस सर। आपने आपने कल चेक किया था स्टडी मटेरियल? आपने नहीं किया था शायद। आपने चेक किया था स्टडी मटेरियल को, जो टीचमेंट पे डाला हुआ स्टडी मटेरियल? कल मैंने बताया था यहाँ पे जाके कहाँ देखना है। नो सर। तो फिर आपने होमवर्क भी नहीं किया होगा फिर।
आपको बताया था ना, आपको यहाँ पे जाना है, इसके अंदर आपको स्टडी मटेरियल में, यहाँ पे। क्या आपने यहाँ पे चेक किया? नो सर। आपको चेक करना चाहिए था, वहां पे ये वाले मैंने टेबल भी अपलोड की थी साथ के अंदर, डिवाइडेशन वाले, वो दोनों भी रूल्स मैंने अपलोड किए थे। आज उसको चेक करना और लिखना, और उसको सुबह और शाम 2 टाइम आपको रिवाइज करना उसको, ओके सर। क्योंकि रिवाइज नहीं करोगे तो फिर आपको लर्न कैसी होगी? लर्न तभी होगी जब उसको सुबह शाम 2 टाइम रिवाइज करोगे। आज आपको रिवाइज करनी है, ठीक है? ओके सर। ओके सर। ओके। ओके, माइक ऑफ करो। रिधिमा अपना माइक ऑन करो। यस सर। क्या आपको टेबल लर्न हो गई? यस सर। चलो बताओ। मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो, मीरिया। ओके, गुड। आपने कल स्टडी मटेरियल चेक किया? यस सर। आपको रूल्स दोनों मिल गए उसके अंदर, डिवाइडेशन और मल्टीप्लिकेशन वाले? यस सर। ओके। और आपको होमवर्क भी मिल गया वहां पे? यस सर। सारा होमवर्क किया आपने? यस सर। ओके, माइक ऑफ करो। प्रिंस अपना माइक ऑन करो। यस सर। चलो टेबल सुनाओ। मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, गुड। हेक्टो, किलो, मीरिया। मीरिया, गुड। माइक ऑफ करो। तो आज की क्लास को हम फिर आगे बढ़ाते हैं। ये आप सभी को कल होमवर्क दिया हुआ था। अब मैं जिसका नाम बोलूं वो मेरे को आंसर बताएगा। सबसे पहले राधिका, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। राधिका, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताओ। 5 क्या लिखूं? 50 50 24 24 4 times 0। 4 टाइम 0। चेक कर लेना, ये है ना? यस यस। ओके। दक्ष अपना माइक ऑन करो। सेकंड नंबर का आंसर बताओ। 0.22 0.2246। इतना ही है? ये भी मेरे याद। दक्ष, दक्ष इतना ही है क्या? यस। दक्ष आंसर ये है क्या? दक्ष मेरी आवाज नहीं पहुंच रही आप तक? सर इतना ही है। हाँ तो बताओ ना भाई, यही आंसर है। ओके। रिधिमा अपना माइक ऑन करो। यस सर। थर्ड नंबर का आंसर बताओ। 98245.00। 520। सर ओके। वन और वन मोर जीरो। क्या? सर वन मोर जीरो। 1 मोर 0, ये यहाँ पे? नो सर। आप दोबारा बताओ एक बार अपना आंसर। सर 98245.00। 5000। ओके, ये ना? यस सर। आप इसको और क्या लिख सकते हो? यस सर। क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ? यस सर। ओके, माइक ऑफ करो। प्लीज अपना माइक ऑन करो। यही होता है। प्रिंस अपना माइक ऑन करो, बाकी सभी माइक ऑफ कर लो। इसका आंसर बताओ। 4 5 का नंबर का। 4 4 नंबर का। नंबर का
0.42 0.4225 25 डन। आपका आंसर यही है क्या? यस सर। ओके, अरिहंत अपना माइक ऑन करो। यस सर। फिफ्थ नंबर का आंसर बताओ। सर किसका? हाँ, फिफ्थ का, 5 नंबर का। आपने सोल्व किए? नो सर। ओके, कोई बात नहीं। आपको समझ में तो आया था क्या? यस सर। तो अभी आप एक काम करो, अभी मुझे फिफ्थ नंबर का सॉल्यूशन बताओ, ठीक है? अभी सोल्व करो। आपके पास ओके टेबल है? यस सर। टेबल लिखी हुई है ना आपके पास, मिली सेंटीटेसी वाली? यस सर। ठीक है, आप इस फिफ्थ नंबर का मुझे आंसर निकाल के बताओगे। अभी मैं वापस पूछूंगा आपको। ओके सर। ठीक है, ओके। भूमि अपना माइक ऑन करो। कर लिया सर। सिक्स नंबर का आंसर बताओ। 4 6 4 6 1 4 1 4 0 0 0 0 पॉइंट पॉइंट 00। 00। क्या इसको ये लिख सकते हैं, 4 6 1 4, ये लिख सकते हैं इसको? नहीं, कहाँ रॉन्ग है इसमें? आपने 2 0 और नहीं लगाए। 2 0 और नहीं लगाए। गुड। डेक्स अपना माइक ऑन करो। कर लिया। 7 नंबर का आंसर बताओ। 0.00 0.00 98 98 04। 04। ओके, भूमि अपना माइक ऑन करो। कर लिया। 8 नंबर का आंसर बताओ। 0.0 0.0 4 6 4 6 42। 42। डन। डन। ओके, रिद्धिमा, आपके सभी आंसर क्या यही है या फिर इसमें से कोई चेंज है आपका आंसर? रिद्धिमा, आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर सेम है या फिर आपके किसी क्वेश्चन के दूसरे आंसर आए हैं? सर मेरे किसी क्वेश्चन के ना दूसरा आंसर आया। आप नंबर बताओ, कौन से क्वेश्चंस के दूसरे आंसर आए? सर क्वेश्चन नंबर 2। आपका 2 नंबर, एक सेकेंड। आप 2 नंबर का आंसर बताओ। सर 2 2 2 2 4 6 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0। ओके, और कौन से क्वेश्चंस है? सर और हाँ बताओ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 अपना आंसर बताओ। सर 4 4 2 2 2 2
पॉइंट Sir, 5. 5। Yes, sir. ओके ओके। Sir, 0. 0 Point पॉइंट 000. 000। ओके। और कोई क्वेश्चन है? No, sir. ओके। अरिहंत, आपने 5 नंबर क्वेश्चन सोल्व कर लिया? नो सर। ओके। आप तो फिर आप ना अभी देखना क्वेश्चन को ना, वापिस से समझना आपको, ठीक है? यस सर। ओके। राधिका, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताओ। राधिका, 0.8 0.8 3 3 2 2 2 2 0. 0। ओके सर इतना ही है। ओके। अब देखो हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, सभी देखना, और लास्ट में फिर मैं जब पूछूं तो आप बता देना कि मेरा ये वाला क्वेश्चन रॉन्ग था और ये वाला राइट था। अब सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 5024 किलोमीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है। 5024 किलोमीटर को कन्वर्ट करना है डेसीमीटर में। 5024 किलोमीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि हमें ग्रेटर टू स्मॉलर या स्मॉलर टू ग्रेटर जाना है, यानी कि छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा जाना है। तो सबसे पहले हम किसका हेल्प लेंगे? टेबल का हेल्प लेंगे। तो सबसे पहले टेबल ले आते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं किलोमीटर अपना कितने नंबर पे। जब हमने पता किया कि जो किलोमीटर है वो है 7 नंबर पे और जो अपना डेसीमीटर है वो है अपना 3 नंबर पे, तो हमें पता चला है कि हम 7 से 3 पे जाएंगे। इसका मीन्स क्या कर रहे हैं हम, ये ग्रेटर है और ये अपना स्मॉलर है, यानी कि ये अपनी बड़ी संख्या है और ये अपनी छोटी माप है। और जब ग्रेटर टू स्मॉलर जाते हैं फिर हमारे पास 2 रूल और है, एक है ग्रेटर टू स्मॉलर और एक है स्मॉलर टू ग्रेटर। स्मॉलर टू ग्रेटर, अगर ग्रेटर टू स्मॉलर जाएंगे यानी कि बड़ी माप से छोटी माप की ओर जाएंगे तब तो करेंगे मल्टीप्लाई, और जब छोटी माप से बड़ी माप की ओर जाएंगे यानी कि स्मॉलर टू ग्रेटर जाएंगे तब करेंगे हम डिवाइड यानी कि भाग करेंगे। यहाँ पे हमने देखा कि अपना पॉइंट नंबर 1 यूज में आ रहा है तो यहाँ करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका कितना आ जाएगा 5024 और इसको करना है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करना है, सबसे पहले 1 तो लिख दिया। अब कितने जीरो से मल्टीप्लाई करना है उसका आंसर यहाँ से पता चलेगा, इसको काउंट करना नहीं है। यहाँ से 1 2 3 और 4, तो कितना हो गया 1 2 3 4, तो 1 2 3 4। अब हमें ये आपके पास एक नंबर है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 5024 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5024 रहेगा। और उसके बाद में आपके पास इधर कोई जीरो नहीं है, इधर आपके पास 4 जीरोज हैं, तो यहाँ पे क्या लगाते हैं अपन 4 जीरो यहाँ पे लिख दें और ये आ जाएगा आपका आंसर, आ जाएगा 5024 और फिर 4 टाइम्स जीरो आ जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट नंबर का आंसर है। आंसर क्या है 5024 और 4 टाइम्स जीरो, तो पहला आंसर अपना सही है। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। 22.46 सेंटीमीटर हेक्टोमीटर में कन्वर्ट करना है।
क्वेश्चन नंबर सेकंड 22.46 22.46 सेंटीमीटर टू हेक्टोमीटर। हेक्टोमीटर में कन्वर्ट करना है तो सबसे फर्स्ट में हम क्या फाइंड करेंगे कि हमें ग्रेटर टू स्मॉलर जाना है या स्मॉलर टू ग्रेटर जाना है। फर्स्ट थिंग हम ये पता करेंगे, और जब ये पता करेंगे सबसे पहले पता करेंगे सेंटीमीटर कहाँ पे है। तो हमने देखा कि जो सेंटीमीटर है वो अपना यहाँ पे है, और हेक्टोमीटर कहाँ पे है, हेक्टोमीटर अपना है 6 नंबर पे। हमें देखा कि हमने 2 नंबर पे हैं और हमें जाना है 6 पे, तो 2 से 6 पे जा रहे हैं। इसका मीन्स कि क्या कर रहे हैं, ये आपके पास स्मॉलर यानी कि छोटा था, और हेक्टोमीटर जो आपका ग्रेटर यानी कि बड़ा है, तो स्मॉलर टू ग्रेटर में जा रहे हैं। और स्मॉलर टू ग्रेटर जाते तो हम क्या करते हैं, डिवाइड, क्योंकि पॉइंट नंबर 2 का यूज करेंगे। और डिवाइड करना है तो डिवाइड किसमें करेंगे, 22.46 में डिवाइड करेंगे। तो 22.46 के अंदर करते हैं डिवाइड। अब डिवाइड कितने से करेंगे, 1 यहाँ पर लिख लेते हैं। अब काउंटिंग करना स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 और 4, 1 2 3 4। इसके बाद में हमें दिखा कि हमें करना है डिवाइड, और जब डिवाइड करते हैं तो जो पॉइंट होता है उसको लेके जाते हैं लेफ्ट साइड, क्योंकि मल्टीप्लाई में लेके जाते हैं राइट साइड और डिवाइड में लेके जाते हैं लेफ्ट साइड। तो यहाँ पर आपके पास था 22.46, ये पॉइंट जाएगा अपना लेफ्ट साइड। और कितना जाएगा, जितने यहाँ पर जीरो हो जाए। आपके पास 4 जीरो है तो काउंट करो 1 2 3 4, और यहाँ लग जाएगा पॉइंट, और यहाँ आ जाएगा जीरो। यानी कि आंसर कितना आ गया, 0.0002246। ये आपका आंसर, ये आपका आ गया आंसर 0.002246। चेक करते हैं, 0.002246 था, इसका आंसर कितना था, 0.002246। ये आपका रहेगा, इसका आंसर रहेगा। क्योंकि आपको सेंटीमीटर टू हेक्टोमीटर में कन्वर्ट करना था, यानी कि आप स्मॉलर टू ग्रेटर में जा रहे हो। और जब सेंटीमीटर टू हेक्टोमीटर स्मॉलर टू ग्रेटर जा रहे हो तो आपको करना है डिवाइड। जब डिवाइड करोगे और नीचे लगेंगे 4 जीरोज, 4 जीरोज जाएगा तो 4 स्थान जो पॉइंट है वो और लेफ्ट के अंदर चला जाएगा। तो 2 आपके पास पहले से 2 डिजिट्स आपके पास हैं, और 2 डिजिट्स और चाहिए, जहां पर हमने जीरो फिलअप कर दिया। इसका मीन्स 0.002246 आपका आंसर रहेगा। सर मैं दूसरा आंसर बता सकता हूँ, फोर्थ का। नहीं, एक बार आप शांत रहो, एक बार मैं सभी क्वेश्चंस आपको सोल्व करके बता रहा हूँ, फिर मैं आपको पूछूंगा कि किसका सही था और किसका रॉन्ग था, जो मैं लिखूंगा वो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है 982.45 मीटर टू किलोमीटर। 982.45 मीटर, इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। ओके, 982.45 मीटर टू किलोमीटर। अब जब हम सबसे पहले यही पता करेंगे कि हमें स्मॉलर टू ग्रेटर या ग्रेटर टू स्मॉलर, आपके पास मीटर है, मीटर को लेके जाना है किलोमीटर में। हमने चेक किया कि जो मीटर है वो मीटर आपके पास कितने नंबर पे है, 4th नंबर पे, और जो किलोमीटर है वो है 7 नंबर पे। यानी कि आप 4 नंबर से 7 नंबर पे जा रहे हो। ये आपके पास स्मॉलर यानी छोटा है, ये आपके पास ग्रेटर यानी कि बड़ा है। तो स्मॉलर टू ग्रेटर जा रहे हो तो पॉइंट नंबर 2 का यूज करोगे, इसका यूज करोगे, इसका यूज करोगे, तो आप क्या करोगे, डिवाइड। डिवाइड किस में करोगे, 982.45, और इसके अंदर कर देंगे डिवाइड। यहाँ पे 1 लगाएंगे। अब कितने जीरोज, तो काउंट करना स्टार्ट करते हैं। इसको तो काउंट करना नहीं है, यहाँ से 4 पे तो आप हो, फिर 5 6 और 7, यानी कि आपने कितने काउंट किए, 3 और काउंट किए, 1 1 2 3।
अब यहाँ से हमें पता चला कि हमें करना है डिवाइड, और जब डिवाइड करते हैं तो जो पॉइंट होता है वो जाएगा लेफ्ट साइड में, यानी कि 9882.45 इस पॉइंट को लेके जाते हैं इधर, और कितने जितने आपके पास जीरो है, जीरो कितने हैं 3, यानी कि पॉइंट आ जाएगा यहाँ, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.98245, ये आपका आएगा आंसर 0.98245, 0.98245। तो आंसर कितना आ गया 0.98245, 0.98245। क्यों? क्योंकि जब आपको मीटर टू किलोमीटर कन्वर्ट करना है, यानी कि स्मॉलर टू ग्रेटर, ग्रेटर करेंगे तो डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे तो जो पॉइंट होगा वो लेफ्ट साइड जाएगा, और लेफ्ट साइड कितना, जितने जीरोज है हमने काउंट किया, हमें 3 जीरो आगे जाना है, और जब 3 जीरो लगेंगे तो 3 जीरो लेफ्ट साइड आएगा, 3 जीरो लेफ्ट साइड काउंट किया तो 1 2 3, और यहाँ पर आपका आ गया 0। क्वेश्चन नंबर 4, 42.25 का मिलीमीटर को डेकामीटर में कन्वर्ट करना है। 42.25 मिलीमीटर आपके पास है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, 42.25 मिलीमीटर है, इसको आपको कन्वर्ट जो करना है वो करना है डेकामीटर के अंदर, ये करना है डेकामीटर में कन्वर्ट करना है। ओके, सबसे पहले हम ले आते हैं टेबल। अब देखो, सबसे पहले हमें ये पता करना है कि स्मॉलर टू ग्रेटर या ग्रेटर टू स्मॉलर। यहाँ पे आपके पास था मिलीमीटर, और यहाँ पर आपके पास था डेकामीटर। मिलीमीटर आपके पास है 1 नंबर पे, और डेकामीटर जब हमने पता किया तो वो आया अपने पास 5 नंबर पे। ये रहा आपका मिलीमीटर, और ये रहा आपका डेकामीटर। सबसे पहले ये पता किया है कि ये स्मॉलर यानी छोटा है, और ये ग्रेटर यानी कि बड़ा है, तो स्मॉलर टू ग्रेटर यानी कि पॉइंट नंबर 2 का यूज करेंगे। क्या कर देंगे, डिवाइड, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड किसको करेंगे, 42.25 इसको करेंगे डिवाइड, डिवाइड में लगाएंगे 1, कितने जीरो लगाएंगे उसका भी काउंट करते हैं। आप 1 पे हो, इसको आपको काउंट करना नहीं है, 1 2 3 4, कितने जीरो जाएंगे 1 2 3 4। यहाँ आपको करना है डिवाइड, यानी कि पॉइंट जाएगा लेफ्ट साइड, और 42.25 है, पॉइंट को लेके जाओगे लेफ्ट साइड, कितना, जितने जीरोज हैं आपके पास 4 जीरोज है, तो 1 2 3 4, और यहाँ आ जाएगा पॉइंट, यहाँ आ जाएगा 0। तो 0 यहाँ दो जगह आपके पास नंबर नहीं है, वहां 0 0 लिख दो। 4225 इसका आंसर आएगा, 0.004225। आंसर कितना आया, 0.004225। तो आंसर आ गया आपका 0.004225। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, 5 है 83.22 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 5, 83.22 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। 83.22 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले टेबल, सबसे पहले ये फाइंड आउट करेंगे कि यहाँ पे स्मॉलर टू ग्रेटर या ग्रेटर टू स्मॉलर। मिलीमीटर जो हमें टेबल में पता चला कि 1 नंबर पे है, सेंटीमीटर जो हमें पता चला सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर टू मिलीमीटर। ओके, यहाँ पे आपके पास है मिलीमीटर, और यहाँ आपके पास है सेंटीमीटर। सबसे पहले ये फाइंड आउट कर लेते हैं मिलीमीटर कितने नंबर पे है। तो मिलीमीटर आपके पास, मिलीमीटर नहीं सेंटीमीटर। ये है आपके पास मिलीमीटर, और ये है आपके पास सेंटीमीटर। ठीक है, सर सेंटीमीटर, हाँ वो सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। एक ये आपके पास आ गया मिलीमीटर। सबसे पहले ये फाइंड आउट करेंगे कि सेंटीमीटर कितने नंबर पे है। तो सेंटीमीटर आपका है 2 नंबर पे, तो सबसे पहले इसकी जगह लिखते हैं 2,
और फिर आ गया मिलीमीटर जो आपके पास है 1। अब हमें ये पता करना है 2 आपका ग्रेटर है यानी कि बड़ा है, और 1 आपका स्मॉलर है यानी कि छोटा है, और ग्रेटर टू स्मॉलर जाना है, यानी कि क्या करना है, मल्टीप्लाई पॉइंट नंबर 1 का यूज करते हुए। तो यहाँ कर देंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करेंगे, किसको करेंगे, 83.22 मल्टीप्लाई, और फिर यहाँ पे सबसे पहले 1। अब जीरोस काउंट करने हैं, हम थे सेंटीमीटर पे और हमें जाना था मिलीमीटर पे। कितने जीरो, 1 जीरो, तो यहाँ लगा दिया 1। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो जो पॉइंट होता है वो आता है अपना राइट साइड, और राइट साइड कितना आएगा, जितने नीचे जीरो होंगे साथ में जीरो, तो जीरो आपके पास 1 है तो 1 काउंट कर लो, यानी कि 83.22, और पॉइंट यहाँ से राइट साइड लेके जाना है और 1 काउंट करना है, यानी कि पॉइंट आ जाएगा यहाँ, तो 832.2। तो ये इसका क्या आ गया आंसर, 832.2। और यहाँ का आंसर कितना आएगा, तो 83.2 आएगा आंसर, 832.2 आंसर इसका आ जाएगा। सबसे पहले राधिका अपना माइक ऑन करो। कर लिया सर। हमने 5 क्वेश्चन किए हैं, और इसमें से आपके कितने होंगे, सबसे पहले ये बताओ। बताओ, आपके सर पास लिखे हुए ना आंसर। यस कौन सर। कौन 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 सा रॉन्ग हुआ आपका, ये बता दो। मेरे सेकंड और और जल्दी बताओ, आपके पास आंसर लिखे हुए हैं ना, आप देख के बताओ तो आपका कौन सा आपका आंसर मैच नहीं कर रहा। और सेकंड, फोर्थ। फोर्थ, और केवल केवल 5, जो 5 क्वेश्चन के ना, इन्हीं 5 क्वेश्चन में बताना है। फिफ्थ। फिफ्थ आपके, सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ, ये 3 आपके रॉन्ग हो गए। आपको पता चल गया, जो अभी मैंने जो आपको करवाए थे आंसर, अब तो आपको आने लग गया ये, यस सर। आपने समझ लिया पूरा उसको, आराम से पता चल गया कि कैसे इसमें करना था आपको सॉल्व। यस सर। ओके, नेक्स्ट टाइम तो इसमें गलती नहीं होगी ना क्वेश्चंस में। नहीं होगी। चलो एक काम करो, फिर 6, 7 और 8 नंबर को एक बार दोबारा सॉल्व कर लो आप, शायद हो सकता है वो रॉन्ग हो, एक बार उसको दोबारा सॉल्व करो 6, 7 और 8 नंबर को, ठीक है। डेप्थ अपना माइक ऑन करो। कर लिया। 1 नंबर से लेकर 5 नंबर तक आपके कौन कौन से रॉन्ग हुए, सर सेकंड। और कोई से नहीं। अब पता चल गया सेकंड में कहाँ रॉन्ग किए थे, पता चल गया कि सेकंड में कहाँ पे रॉन्ग किया था आपने। दैट्स, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही मेरे तक। यस। अब तो आपको समझ में आ गया कि सेकंड नंबर कैसे करना है। यस। ओके, आप 6, 7 और 8 नंबर सोल्व करो। रिधिमा अपना माइक ऑन करो। रिधिमा अपना माइक ऑन करो। यस सर। 1 नंबर से लेके 5 नंबर तक कौन कौन से आपके रॉन्ग हुए। So I told you that 2 number, यस, 2 number. So सेकंड 4 नंबर number. और, सेकंड नंबर Sir, और फोर्थ नंबर आप, sir, these are two questions. सेकंड नंबर और फोर्थ नंबर। Yes sir, and then 5 number. 5 नंबर। अब तो आपको समझ में आ गया कि इसको आपको कैसे सोल्व करना है, अब तो आपको पता चल गया ना।
Yes, sir. अभी आपको कौन सा समझ में नहीं आया अभी भी? Sir, question number 3. 3 आपको वापिस समझाऊं? Yes, sir. ओके, देखो 3 नंबर क्वेश्चन में आपको किसको किस में कन्वर्ट करना था? रिधिमा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ किसको किस में कन्वर्ट करना है? Sir, meter to kilometer. ओके, तो स्मॉलर टू ग्रेटर या ग्रेटर टू स्मॉलर? Sir, smaller to greater. आपको पहले टेबल का पता करना है और उसके बाद में पता चल जाएगा। फिर क्या करना है? डिवाइड या मल्टीप्लाई? Sir, divide. डिवाइड का पता कहाँ से चलेगा? आपके पास ये 2 पॉइंट, इसीलिए आपको एक पेज में ये साथ में लिख के रखना है, ये इतनी बात। फिर क्या है, इसका आपको हेल्प करते हुए यहाँ पे करना है, आपको डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के लिए कितने जीरोस लगाए आपने? Sir, 3 zeros. वो आपको काउंट कर लेने हैं वहां से। भाई आप कहाँ पे थे? किलोमीटर पे, मीटर पे थे, आपको किलोमीटर पे जाना था। और तो हमने काउंट किए तो 3 जीरो आ गए। फिर जब डिवाइड करते हैं तो लेफ्ट साइड जाते हैं, राइट साइड? Sir, left side. लेफ्ट साइड। और लेफ्ट साइड कितना है, कितना चलेंगे? जितने जीरोज होंगे। कितने जीरो हैं? Sir, 3 zeros. 3 जीरो, तो 3 जीरो काउंट कर लो। तो 1 2 1 2 3 और यहाँ गया पॉइंट। बताओ अब कोई समस्या, अब कोई प्रॉब्लम है इसमें? Sir, तो इसमें ये जो नंबर 4 5 के बाद पॉइंट डाल के और भी नंबर लिख सकते हैं 0. इधर 5 के आगे? No, sir. Sir, 5 के आगे पॉइंट लगा के और भी 0 लिख सकते हैं. आप ऐसे कर रहे हो क्या भाई? 98245.00 ऐसे? Yes, sir. तो फिर आप यहाँ पे भी पॉइंट लगाना चाहते हो और यहाँ पे भी, दोनों जगह पॉइंट लगाना चाहते हो? No, sir. केवल आप कह रहे हो कि केवल एक जगह पॉइंट हो, केवल वहां पे, ऐसे? हाँ, तो ऐसे तो आप लिख सकते हो, इनका कोई मतलब मीन्स नहीं रहता, इनका कोई मीन्स नहीं, आप जीरो लगाओ चाहे नहीं लगाओ आगे। लेकिन अभी आपके पास जो, अगर आपके पास केवल आपके पास ये लिखा हो ना 98245, केवल आपके पास ये नंबर हो, तो आप पॉइंट लगा के 00 लिख सकते हो। इनसे इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं रहेगा कि आप 00 लगाओ चाहे नहीं लगाओ, क्योंकि इसका क्या होगा कि इसकी वैल्यू आपकी चेंज नहीं होगी, क्योंकि पॉइंट 00 लगाने से वैल्यू चेंज नहीं होती। लेकिन अगर आपने इस क्वेश्चन के अगर अगर यहाँ पे 0 लगा दिया, 0 लगाने से तो कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी, लेकिन पॉइंट यहाँ नहीं आएगा, ये पॉइंट जाएगा उधर, ये पॉइंट यहाँ जाएगा, आप यहाँ पे नहीं ला सकते इस पॉइंट को, क्योंकि ये लेफ्ट साइड जाना है और इधर आएगा तो राइट साइड हो जाएगा पॉइंट। तो ये पॉइंट किधर जाएगा? लेफ्ट साइड। आपने इसका क्या आंसर लिखा था? Sir, 98245.000. 000। अब आप बताओ, आपने पॉइंट को राइट साइड कैसे लेके चले गए? आपने राइट साइड तो कब जाता है? मल्टीप्लाई में, डिवाइड में? Sir, multiply. मल्टीप्लाई। और आपको यहाँ पे क्या करना है? Sir, divide. डिवाइड। तो फिर ये क्या राइट साइड जा सकता है पॉइंट? No, sir. और आपने राइट साइड लेके चले गए, और राइट साइड लेके भी चले गए, साथ में जो आपके पास 3 जीरोस थे वो भी आपने लास्ट में वो लगा दिए। लेकिन अब मत पता, अब गलती मत करना। अब समझ में आ गया ना Yes, sir. कि नीचे अगर डिवाइड में 0 है तो पहले लेफ्ट साइड जाएंगे, और जितने जीरोस होंगे उतने ही हम उधर जाएंगे। तो हमारे पास 3 जीरोस थे तो हमने काउंट किया 1 2 3 और फिर आ गया पॉइंट। अब Sir, डन है? 9 के पहले लगा के अगर 0 करेंगे तो 1 से सही होगा, या सिर्फ 98245 ऐसे ही बोलेंगे तो वो भी सही होगा? 98245 केवल ये? Yes, sir. तो इसके पॉइंट तो यहाँ लिखना ही पड़ेगा आपको। आप ऐसे बोल सकते हो 0.98245 या 0.98245, लेकिन आप केवल ये नहीं बोल सकते 98245, क्योंकि इसका मीन्स क्या हो गया? आपने इसको कितना बना दिया? 98245 बना दिया, जबकि ये कितना था? ये तो पॉइंट था, 0.98245 था, यानी कि ये तो भी 1 ही नहीं बना।
ये तो 0.9825 है। 1 तो कब होता है, जब 1.00 होता है तब 1 होता है। इसका मीन्स कि ये तो 1 से भी छोटा है अभी, तो यहाँ पे 1 आएगा तब वो 1 होगा। यस सर। आई बात समझ में? आपको पॉइंट साथ में रखना है, आप इस पॉइंट को नहीं हटा सकते, क्योंकि पॉइंट साथ में, तो पॉइंट को कैसे हटा दोगे? पॉइंट हटाने का मतलब आपने तो वैल्यू चेंज कर दी, कर दी ना। जैसे आपके पास लिखा हो कि भाई 0.98 रुपीज है, तो आपको आपको कितने रुपीज पे करने हैं? 0.9 8 रुपीज है। सर। बताओ, आपको आपके पास है 0.98 रुपीज है, तो आपको कितने रुपीज पे करने हैं? सर 98। 98 नहीं, 98 रुपीज पे करोगे। यस सर। नहीं, 98 रुपीज कैसे पे करोगे? ये तो 98 पैसे हैं। ऐसे तो लिखते हैं ना हम, इधर इधर लिखते हैं रुपीज और यहाँ पे फिर लिखते हैं पैसे, यस सर। ऐसे तो लिखते हैं ना। अब यहाँ पे क्या लिखा है? 0.98, इसका मीन्स रुपीज कितने हैं? 0, और पैसे यस कितने हैं? सर। 98। अगर यस सर। आपको मैं ये कहूं कि आप इसको 98 बोल दो, इसका अब आपके पास कितने रुपीज हो गए? 98 रुपीज। अब कितने रुपीज हैं? यस यस सर। अब इस बार आपके पास कितने रुपीज हैं? सर 98। 98। क्योंकि कल भी मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पे नहीं लिखा हो तो हम 0.00 लिख सकते हैं, आपके पास पॉइंट यस नहीं हो तो ये तो है यस सर। 98 रुपीज। और ये कितने हैं? सर ये 0.98। 0.98 रुपीज, यानी कि 98 पैसे। इन इन दोनों में डिफरेंस है या नहीं? यस सर। डिफरेंस है ना, यही यही डिफरेंस इनमें रहेगा कि आप 98245 और 0.98245, इन दोनों में ये डिफरेंस है। अब समझ में आया? यस सर। ओके। यस सर। और 5 नंबर क्वेश्चन तक कोई, किसी और में कोई प्रॉब्लम है? यस सर 5 नंबर। 5 नंबर बताऊं? यस सर। देखो, 5 नंबर में सबसे पहले आपको कन्वर्ट किसको किस में करना है? सर सेंटीमीटर टू मिलीमीटर। मिलीमीटर। और सेंटीमीटर टू मिलीमीटर कन्वर्ट करना तो ग्रेटर टू स्मॉलर या स्मॉलर टू ग्रेटर? सर ग्रेटर टू स्मॉलर। ग्रेटर टू स्मॉलर, वो हम फाइंड कर लेंगे उसमें से, टेबल से। इसके बाद में मल्टीप्लाई या डिवाइड? सर मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। और 83.22 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितने से करेंगे वो हम टेबल से पता करेंगे। कितने जीरो चाहिए आपके पास? सेंटीमीटर 2 नंबर पे, मिलीमीटर 1 नंबर पे, तो 1 जीरो आएगा। 1 जीरो तो आएगा। यस सर। अब जब यहाँ पे करना है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करते हैं तो राइट साइड या लेफ्ट साइड? सर राइट साइड। राइट साइड। तो पॉइंट को राइट साइड कितना चलाएंगे? जितने आपके पास जीरो होंगे। कितने जीरो हैं? सर 1। 1। तो कितने स्थान आगे जाएंगे? 1। कितना जाएंगे? 1। 1। जब यहाँ पे आपके पास पॉइंट है तो ये पॉइंट यहीं तो आएगा। यस सर। आपके पास 83.22 है, ये पॉइंट कहाँ आ जाएगा? 1 आगे आ जाएगा, यहीं तो आएगा। यस सर। तो 832.2 ये तो लिखा जाएगा। आपने क्या लिखा था इसका आंसर? सर 8322.0। 22.0। आपने क्या गलती किया, आप बता सकते हो? यस सर। क्या की? सर जो पॉइंट है वो 83 के बीच में था और मेरे को 1 था तो उसमें 1 और मोर करना था, तो वो मैंने रॉन्ग किया ये कि 2 के डबल 2 के बाद मैंने पॉइंट करके 0 कर दिया। आपने 2 स्थान उसको आगे लेके चले गए, आपको लेके केवल एक ही स्थान जाना था। आया समझ में? यस सर। ओके। बाकी बाकी सभी आपको समझ में आ गए 1 to 5? यस सर। ओके। तो आप 6, 7 और 8 नंबर एक बार आप दोबारा सॉल्व कर लो।
क्या पता आपके फिर से चेक करो तो कोई आ जाए आपको जो रॉन्ग हो, ठीक है। यस सर। प्रिंस अपना माइक ऑन करो। यस सर। और इसमें से ये बता दो कौन सा आपका रॉन्ग है 1 to 5 में। फोर्थ का फोर्थ का रॉन्ग है और 2 का। 2 का रॉन्ग है। अब आपको पता चल गया कि आपने रॉन्ग क्या किया था। नो सर। आपने 2 नंबर का आंसर क्या लिखा? 0.2246। 0.2246 आपने ये लिखा। यस सर। और यहाँ पर 0.002246 है, क्योंकि आपको कन्वर्ट करना था सेंटीमीटर टू हेक्टोमीटर। शुभ्रानंद। आपको इसी में तो कन्वर्ट करना था। यस सर। जब इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे तो स्मॉलर टू ग्रेटर या ग्रेटर टू स्मॉलर? स्मॉलर टू ग्रेटर। तो क्या करोगे, डिवाइड या मल्टीप्लाई? डिवाइड। डिवाइड करेंगे। और आपके पास कितना लिखा हुआ था? 22.46। 22.46 कितने करें, काउंट करो कितने जीरो लगाए। आपके साइड में आवाज आ रही है थोड़ा। 1 2 3 4, तो नीचे 1 2 3 4। अब हम काउंट करते हैं, तो डिवाइड करना है तो पॉइंट लेफ्ट साइड जाएगा, राइट साइड? यस सर। लेफ्ट। यहाँ से जाएगा लेफ्ट साइड। और कितना? 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, ये फिर पॉइंट यहाँ। आपने ये 2 जीरो कैसे छोड़ दिए फिर बताओ। अब समझ में आ गया ना? यस सर। तो आप 6 7 और 8 नंबर कर लो, बाकी आपको समझ में आ गए। तो 6 फिफ्थ नहीं समझ में आया? आ गया सर। ठीक है, 6 सर 7 और 8 नंबर। यस, सर बताओ। हाँ बताओ। सर मैंने 7 8 कर लिए सर। एक सेकेंड में, आप अभी आपका नाम बोलो तब बताना ना। ओके सर। तो प्रिंस आप अभी इनको फोन करो, और अरिहंत अपना माइक ऑन करो। 6 नंबर का सर। बोलो। सर 5 का आंसर है 832.2 और 7 का सर 6 का है 461400.0 और 7 का है 0। एक मिनट, अरिहंत ही तो बोल रहे हो ना आप? यस सर। आप सबसे पहले, मैं पूछ रहा हूँ वो बताओ, आपके 1 नंबर से लेकर 5 नंबर तक कौन कौन से रॉन्ग हुए, पहले ये बताओ। सर मैंने 5 से सॉल्व किए हैं। ठीक है, और अभी मैंने आपको 1 to 4 जब समझाए थे तो आपको ये समझ में आ गए? यस सर। ठीक है, तो फिर आप एक काम करो, मुझे 8 नंबर का आंसर बता दो। सर 8 नंबर का सर 0.0 0.046 28। ओके, तो फिर आप अभी माइक ऑफ कर लो अपना। भूमि अपना माइक ऑन करो। कर लिया सर। आप ये बताओ, आपका 1 नंबर से लेकर 5 नंबर तक कौन सा रॉन्ग हुआ, सबसे पहले तो ये बताओ। 2 और 4। 2 और 4 आपका रॉन्ग हो गया। आपने 2 का आंसर अब पता चल गया आपने कहाँ पे रॉन्ग किया था? यस सर। ठीक है, और
और 4 में भी पता चल गया? यस सर। और 6 7 8 आप, तो फिर आप 7 नंबर का आंसर बता दो मुझे। 0.00 00 98 98 04। 04। सर एक है ना, एक सेकंड, बीच में दूसरे मत बोलो ना, एक सेकंड। बाकी भूमि आपको आपके सब समझ में आ गई है 5 नंबर तक? यस सर। ठीक है। सर राधिका, हाँ बोलो, मेरा 6 नंबर का बताओ। 461 461 4 4 0 0 00 पॉइंट पॉइंट 0 0। 00। ठीक है, माइक ऑफ कर लोगे ना? रिधिमा अपना माइक ऑन करो। यस सर। माइक ऑन रखना, 1 मिनट। इस क्वेश्चन में सबसे पहले ये बताओ किसको किस में कन्वर्ट करना है? सर हेक्टोमीटर टू सेंटीमीटर। हेक्टोमीटर टू सेंटीमीटर। ग्रेटर टू स्मॉलर और स्मॉलर टू ग्रेटर? सर ग्रेटर टू स्मॉलर। ग्रेटर टू स्मॉलर। डिवाइड और मल्टीप्लाई? सर मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई, क्योंकि ग्रेटर टू स्मॉलर मल्टीप्लाई करते हैं। तो 46.14 इसको कर लेंगे मल्टीप्लाई, यहाँ पे 1 कितने जीरो से मल्टीप्लाई करें? So first of all we count the numbers. काउंट करो, ये 6 नंबर पे है और अपना सेंटीमीटर ये रहा 2 नंबर पे, काउंट कर लो। Sir 4 zeros. 4 0 1 2 3 4, काउंट कर लिया आपने? 1 2 3 4। ठीक है, आंसर बताओ फिर। मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिवाइड लेफ्ट साइड लेके जाएं राइट साइड? So right side. तो ये पॉइंट किधर जाएगा? आप कह रहे हो राइट साइड जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कर रहे हैं मल्टीप्लाई, और तो ये जाएगा राइट साइड। कितने राइट साइड लेके जाऊं, कितना स्टेप राइट साइड लेके जाऊं? Sir 4. 4 1 2 3 4। तो ये रहा आपका 1, और यहाँ पे क्या लगा दोगे? 0 0 0 0 तो लिखोगे ना? Yes sir. Sir then point लगा देंगे और फिर हाँ 0 0 और फिर पॉइंट, या तो 0 0 लिखो, लिखो तो भी ठीक है। ऑप्शन में अगर आपके पास 0 0 वाला है तब तो इसको राइट कर दो, और अगर आपके पास केवल ये लिखा है तो इसको राइट कर दो। sir ये my दोनों ही आपके answer आंसर। is sir my answer is also same. क्या? Sir my answer is same. 46140010 is 0.00. ओके, आप ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो, आप केवल इन दो जीरोज को हटा सकते हो, बाकी आप किसी भी जीरो को नहीं हटा सकते हो। ठीक है? Yes sir. Yes sir. ओके, भूमि अपना माइक ऑन करो। कर लिया सर। ओके, किसको किस में कन्वर्ट करना है? मिलीमीटर को किलोमीटर में। स्मॉलर टू ग्रेटर, ग्रेटर टू स्मॉलर? स्मॉलर टू ग्रेटर। कैसे पता किया? क्योंकि मिलीमीटर
छोटा है और किलोमीटर बड़ा है। ठीक है, मिलीमीटर कितने नंबर पे है? 1 पे। किलोमीटर 7 पे। 7 पे। यानी कि स्मॉलर टू ग्रेटर। डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई? डिवाइड। डिवाइड करेंगे तो 9804, इसको करेंगे डिवाइड, यहाँ लिखेंगे 1। कितने जीरो लिखूं? 6। काउंट करो। 6। 6, 1 2 3 4 5 6। डिवाइड कर रहे हैं तो पॉइंट लेफ्ट साइड लेके जाएंगे या राइट साइड? लेफ्ट। सबसे पहले तो ये बताओ कि इस 9804 इसमें पॉइंट कहाँ पे है? 4 के पास। 4 के पास। जब नहीं होता तो फिर यहाँ पॉइंट ले लेते हैं। इसको लेके जाना है लेफ्ट साइड, और लेफ्ट साइड कितना लेके जाएं? 4 6। 6, 4 नहीं 6। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। ये आ गया पॉइंट। अब बताओ यहाँ क्या लिखें? आपके पास दो खाली जगह रह गई। 0। 0 0 9 8 0 4। क्या आपका भी 6 नंबर का आंसर यही था? नहीं सर, 7 का। हाँ 7 का, 7 नंबर का आंसर यही था। हाँ। ओके, यहाँ भी यही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। राधिका अपना माइक ऑन करो। राधिका अपना माइक ऑन करो। राधिका मेरी आवाज आ रही है? यस सर। बताओ इसको कितना कन्वर्ट करना है? सर छोटे से बड़े। सबसे पहले ये बताओ कन्वर्ट किसको किस में करना है? सर छोटे को बड़े में कन्वर्ट करना है। हाँ लेकिन स्मॉलर लिखा टू हुआ क्या? पहले ये बताओ लिखा हुआ क्या दोनों, वो बताओ। आपके पास तो यूनिट्स लिखी हुई है। ये क्या सेंटीमीटर। लिखा? ये क्या है? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है, सही ढंग से पढ़ो। डेसीमीटर नहीं है। हाँ डेसीमीटर। और यहाँ क्या लिखा हुआ है? मीडिया मीटर। ठीक है। डेसीमीटर कितने नंबर पे है? डेसीमीटर कितने नंबर पे है? राधिका आपको आपको टेबल दिखाई दे रही है? यस सर। हाँ तो इसमें देख के बताओ डेसीमीटर कितने नंबर पे है? सर डेसीमीटर 3 नंबर पे है। मीडिया मीटर कितने नंबर पे है? सर 8 नंबर पे। 8 नंबर पे। स्मॉलर टू ग्रेटर या ग्रेटर टू स्मॉलर? ग्रेटर टू स्मॉलर। ग्रेटर टू? स्मॉलर। क्या 3 नंबर ग्रेटर होता है? नहीं स्मॉल स्मॉल स्मॉलर टू ग्रेटर। हाँ, आप ये भी बता सकते हो छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा। तो ये क्या जाना है, छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा? छोटे से बड़ा। छोटे से बड़ा। तो मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड? डिवाइड। डिवाइड करना है। तो 4 6 4 2, इसमें कर देंगे भाग। कितने से करें? बताओ कितने जीरो लगाओ? काउंट करो। 5। 1 2 3 4 5। अब बताओ डिवाइड करना है तो सबसे पहले तो बताओ इसमें पॉइंट कहाँ लगा हुआ है? सर कहीं पे भी नहीं है। तो कहाँ लगाएंगे?
यहाँ 2 के लास्ट में, 2 के लास्ट में लगा देंगे, यानी कि जब डिवाइड पॉइंट नहीं होता तो हम नंबर के लास्ट में क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। समझ में आ गई बात? यस सर। अब ये बताओ लेफ्ट साइड जाना है या राइट साइड? राइट साइड। डिवाइड करते हैं तो किधर जाते हैं? डिवाइड करते हैं तो लेफ्ट साइड जाते हैं, राइट साइड नहीं जाते हैं। इस पॉइंट को किधर लेके जाएंगे, लेफ्ट साइड। और कितना लेके जाएंगे, 5। 5। 1 2 3 4 और ये 5 और पॉइंट आ गए यहाँ, यानी कि 0 पॉइंट, यहाँ पे 0 लिख देंगे क्योंकि जो खाली जगह होगी वहां पे, और 4 6 4 2, ये आ गया अपना आंसर। आपने कल स्टडी मटेरियल चेक किया? आपने कल ऐप के अंदर स्टडी मटेरियल चेक किया जहां मैंने बताया था वहां पे? नहीं। आपको वो चेक करना है, और उसके अंदर जो लिखा हुआ है ना, डिवाइड का, मल्टीप्लाई का, ग्रेटर टू स्मॉलर, बड़ी से छोटी, छोटी से बड़ी, इसके अलावा जो टेबल है उसको एक पेज में लिख लेना है, और उसको सुबह और शाम दोनों टाइम रिवाइज करना है। उसको रिवाइज नहीं करोगे तो फिर ये आपको कैसे याद रहेगा? अभी जैसे आपको डिवाइड में आप राइट साइड लेके जा रहे थे, आपको रिवाइज करना है, ठीक है? ठीक है, माइक ऑफ कर लो। 0.04, ठीक है। तो ये अपने 8 क्वेश्चंस थे जो हमने इसके सोल्व कर लिए। तो ये आपको टेबल आपको लाइन रखनी है, इसके अलावा जो रूल्स थे आपके स्टडी मटेरियल के अंदर मैंने तीनों लिखे हुए हैं, और इसके अलावा आप लिखो तो आप ये वाली टेबल आप लिख सकते हो। ये आपको मैं ये वाले टेबल और आज वहां पेस्ट कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा ये वाले टेबल। इस टेबल के अंदर जो लिखा हुआ है ना, ये आपको ये लर्न होना चाहिए, एक तो ये, और इसके अलावा डिवाइड में लेफ्ट या राइट मैंने सब लिखा हुआ उसके अंदर। आपको सबसे पहले अगर ये लर्न होगा तभी आप क्या कर सकते हो, ये क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो। इसके अंदर दो वो और मेंशन कर देता हूँ कि जब आपको डिवाइड करना हो तब जो पॉइंट होता है उसको लेके जाना है लेफ्ट साइड, और जब मल्टीप्लाई करना हो तब पॉइंट को लेके जाना है राइट साइड, ठीक है? तो अब आपको तीनों बातें याद रहनी चाहिए। ये टेबल आपको लाइन रखनी है, ये आपको मल्टीप्लाई डिवाइड, ग्रेटर टू स्मॉलर, स्मॉलर टू ग्रेटर लाइन रखने हैं, और इसके अलावा ये भी आपको लाइन रखना है डिवाइड और मल्टीप्लाई का। ठीक है, अब आपको मैं आगे की बात बता देता हूँ इसमें कि इनका हम यूज करके किसी माप को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपके पास लिखा हुआ है 10 मिलीमीटर टू 1 सेंटीमीटर। इसका मीन्स क्या है कि जब भी आपके पास, देखो यहाँ पे लिखा हुआ आपके पास मिली, ये रहा फिर सेंटी, ये रहा आपके पास डेसी, ये आपके पास मीटर, ये डेका, ये हेक्टो, और ये किलो। इधर ये भी है मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो और किलो। ये किसकी माप है? लंबाई की। यानी कि जब भी आपको लेंथ को अगर मेजर करनी हो, यानी कि आपको कहीं से कहीं, जैसे आपको कहे कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की आप माप बताओ, तो आप किस में मापोगे? या तो सेंटीमीटर या डेसीमीटर, यानी कि आप लास्ट में क्या लगाओगे? मीटर लगाओगे, चाहे वह मिलीमीटर हो, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, किलोमीटर, हेक्टोमीटर और मीटर। तो जब लेंथ की माप होती है वो किसके अंदर आती है? वो आती है आपकी मीटर के अंदर आती है, मिलीमीटर से लेकर किलोमीटर तक। और फिर किलोमीटर के बाद में आ जाता है अपना मीडियम मीटर, ये यहाँ पर डायमीटर थोड़ा रॉन्ग है, ये होगा मीडियम मीटर, ये मीडियम मीटर तक आता है। अगर आपको कोई कहे कि आपको दिल्ली से लेके आगरा तक की आप लंबाई बताओ, तो आप किस में बताओगे? मीटर में बताओगे। हाँ, वो मीटर किलोमीटर हो सकता है, वो हेक्टोमीटर हो सकता है, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, लेकिन आप किस में बताओगे? मीटर में बताओगे। और ये देखो आप 1 सेंटीमीटर इजिकल टू 10 मिलीमीटर क्यों हुआ? क्योंकि आपको
पता है कि ये सेंटीमीटर से आप यहाँ पे जब कन्वर्ट करोगे तो कितना 1 स्टेप पीछे हो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10। तो ये क्या होता है कि आगे वाले में आप पता करते हैं, इसीलिए आपको पहले आपको क्या टेबल आपको जो लाइन करवा दी, अब जब टेबल लाइन करवा दी तो आप आसानी से फाइंड कर पाओगे कि आपको किसको किस में कन्वर्ट करना है। आपको ये क्या करना है कि आपकी अंगुली पे, यानी कि आपकी जो अंगुलियां हैं उनके ऊपर ऐसे आपको लाइन रखना है। जैसे मान लो ये आपकी हाथ की अंगुली है और एक अंगुली आपकी ये है और एक आपकी ये है और एक आपकी ये है और ये आपका इधर अंगूठा है, ठीक है। और आपकी अंगुली के अंदर ऐसे 3 आपके पास ऐसे कटे हुए हैं, इसके अंदर कट लगे हुए ना 3-3। आपको स्टार्ट करना है यहाँ से, इस जगह से, इस पे लिखना है मिली, इस पे याद रखना है सेंटी, इस पे याद रखना है डेसी, यहाँ पे याद रखना है मीटर, यहाँ पे डेका, यहाँ हेक्टो, यहाँ किलो और यहाँ पे मीरिया। अब जब भी आपको क्वेश्चन सोल्व करना हो तो आपको आपका हाथ देखना है सबसे पहले, और हाथ देख के आपको ये पता करना है कि आपको कहाँ से कहाँ कन्वर्ट करना है। मान लो आपके पास लिखा हुआ है कि आपके पास लिखा हुआ है 10 किलोमीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, तो आपको ये देखना है कि किलोमीटर अपनी अंगुली पे कहाँ पे है, इस जगह पे। फिर आपको ये देखना है सेंटीमीटर किस जगह पे, इस जगह पे। अब आप कितना स्टेप्स पीछे जा रहे हो इसको तो आपको काउंट करना नहीं है, फिर काउंट कर लो 1 2 3 4 और 5, तो कितने आ जाएंगे 50। 1 2 3 4 5 और ये 1 आ गया। इसके अलावा तो आपको पता करना ही है कि भाई बड़ा कौन होगा, यानी कि जैसे जैसे आप इधर आगे जाओगे तो वो क्या होते जाएंगे बड़े, और जब वापस पीछे आओगे तो वो क्या होते जाएंगे छोटे, क्योंकि इस जगह क्या होता है 1, इस जगह 2, इस जगह 3, इस जगह 4, यहाँ पे 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 9, यहाँ 10, यहाँ 11 और यहाँ पे 12। आपको पता चल जाएगा। तो आपको क्या करना है, अपनी अंगुलियों पे इसको फिट रखना है। आपको क्या रोज रोज आप जैसे अंगुलियों के साथ में पढ़ोगे तो आपके पास फिर देखते आपके जैसे अंगुलियां देखो आपको लाइन होता ये दिख जाएगा इसके अंदर कि यहाँ पे मिली लिखा हुआ है, यहाँ पे सेंटी लिखा हुआ है। अंगुली पे लिखा हुआ नहीं होगा फिर भी आपको दिखेगा, यहाँ पे मिली है, यहाँ पे सेंटी है, यहाँ पे डेसी है, यहाँ पे मीटर, डेका, हेक्टो, किलो, मीरिया। तो आपको अंगुलियों पे इसको सेट करना है। ये तो है मीटर। अब ये याद रखना है कि जब भी लेंथ आप अगर मेजर करोगे, यानी कि जब लंबाई की मापोगे तो आप किसमें मापोगे, मीटर के अंदर मापोगे। अब वो मीटर मिलीमीटर भी हो सकता है, वो किलोमीटर भी हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको अगर मात्रा मापनी हो, यानी कि आपकी अगर किसी चीज की क्वांटिटी को अगर मेजर करना हो तो आप किसमें करोगे। जैसे क्वांटिटी का मीन्स क्या हो गया, आप गए मार्केट में और आपने जो शॉपकीपर था यानी कि जो दुकानदार था उसको कहा कि आप मुझे 2 किलो चीनी, तो आप चीनी किस में ले रहे हो, आप ग्राम में ले रहे हो, किलोग्राम में ले रहे हो ना, किलोग्राम। आप ये थोड़ी कहोगे कि आप मुझे 2 मीटर चीनी दो, क्योंकि मीटर तो दे नहीं सकते, क्योंकि मीटर तो किस में मापेंगे हम, जब हमें लेंथ मेजर करनी हो यानी कि लंबाई जब मापनी हो तब हम मीटर में मापेंगे। और जब आपको किसी चीज को अगर भार मापना हो यानी कि आपको उसका वेट मापना हो, क्वांटिटी हो, तब आप किस में लोगे, उसको ग्राम में कन्वर्ट करोगे। जैसे आप कहोगे 5 किलो शक्कर चाहिए या आपको 200 ग्राम शक्कर चाहिए, तो आप किस में लोगे, ग्राम में। ये नहीं कह सकते आप मीटर में दे दो या लीटर में दे दो, ठीक है। तो ये किस में आएंगे, जब भी आपको किसी चीज की मात्रा मापनी हो तो किस में करोगे, क्वांटिटी में। बाकी सब उसमें सेम रहेगा। देखो मिली भी वहीं पे रहेगा, सेंटी भी वहीं रहेगा, डेसी है, उसके बाद में 10 मीटर की जगह क्या आ जाएगा, ग्राम। यहाँ पे मीटर था और मीटर की जगह क्या आ जाएगा, ग्राम आ जाएगा। उसके बाद में डेका, उसके बाद में हेक्टो, उसके बाद में किलो, उसके बाद में मीरिया। और ये आपको याद रखना है कि 10 मीरिया मीटर में, मीरिया ग्राम में कितने होते हैं, 1 क्विंटल होता है, और 10 क्विंटल में 1 टन होता है। ये आपको 2 बात इसके अंदर से और लाइन रखनी है कि 10 मिलियग्राम इज इक्वल टू 1 क्विंटल और 10 क्विंटल इज इक्वल टू 1 टन। अब देखो
आपके पास लिखा हुआ था 10 मीरिया मीटर, 10 मीरिया ग्राम, सॉरी 10 मीरिया ग्राम, और 10 मीरिया ग्राम में लिखा हुआ है 1 क्विंटल लिखा हुआ है। ठीक है, 10 मीरिया ग्राम का मीन्स कितने किलोग्राम हो गए, इस चीज का पता करते हैं। और हमें पता है कि मीरिया ग्राम के एकदम से पीछे कौन आता है, किलो। मीरिया से पीछे तो किलो आता है, क्योंकि किलो उसके बाद है मीरिया। और जब मीरिया ग्राम को कन्वर्ट किस में कर देते हैं हम, किलोग्राम में, यानी कि हम ग्रेटर टू स्मॉलर में जा रहे हैं, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो 10 को करते हैं मल्टीप्लाई, यहाँ पे 1, और कितने से करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे केवल और केवल कितना स्टेप पीछे गए, 1 स्टेप, तो यहाँ पे कितना आ गया 10, तो ये कितना आ गया 100, और यहाँ पे मीरिया ग्राम की जगह क्या हो जाएगा, किलोग्राम, यानी कि 100 किलोग्राम इजिकल टू क्या होता है, 1 क्विंटल। क्यों, 100 किलोग्राम का मीन्स क्या है, 10 मीरिया ग्राम, और 10 मीरिया ग्राम का मीन्स क्या है, 1 क्विंटल। 1 क्विंटल इजिकल टू 10 मीरिया ग्राम, और 10 मीरिया ग्राम का मीन्स क्या हो गया, 100 किलोग्राम, और 100 किलोग्राम इजिकल टू फिर कितना हो जाएगा, 1 क्विंटल हो जाएगा। इसी तरह आप एक 1 टन भी निकाल सकते हो भाई, 10 क्विंटल से आपको आपको यहाँ से ये भी कर सकता है कि आपके पास जो 1 टन है, इस 1 टन को कन्वर्ट करो सेंटीमीटर में, तो आप वही कन्वर्ट कर सकते हो। टन कहाँ पे आता है, क्विंटल के बाद में, तो ये काउंट कर लो 1 2 3 4, ये ग्राम में आपको सेंटीग्राम में कन्वर्ट करना हो तो यहाँ से फिर काउंट कर सकते हैं। ये हो गया आपकी क्वांटिटी की माप। एक और बता देता हूँ, फिर मैं सभी से पूछूंगा कि आपको कौन सा समझ में नहीं आया। जैसे देखो, ये है आपकी क्षेत्रफल की बाद में देखेंगे, एक सेकेंड। हाँ, ये है तरल पदार्थ के आयतन की माप, मिलीलीटर। ठीक है, अगर आपको कोई लिक्विड्स है, जैसे वाटर हो गया, मिल्क हो गया, और ऑयल हो गया, यानी कि तेल, दूध, पानी, इन सभी को अगर आपको मापना हो, इनकी मेजर करना हो, तो किस में करोगे, लीटर के अंदर करोगे। बाकी सभी सेम रहेगा, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर की जगह क्या आ जाएगा, लीटर, फिर डेका, हेक्टो और किलो। उसके बाद में आप काउंट करके कन्वर्ट कर सकते हो कि भाई ये 1 नंबर पे, ये 2 पे, ये 3 पे, ये 4 पे, ये 5 पे, ये 6 पे, ये 7 पे, और उसके बाद में किलो के बाद में क्या आ जाएगा, मीरिया। ठीक है, सबसे पहले भूमि अपना माइक ऑन करो। कर लिया सर। आपको अगर आपको सीकर टू जयपुर की अगर आपको माप मेजर करना हो, यानी मापना हो, तो आप किस में करोगे, मीटर, ग्राम या लीटर। ग्राम। सीकर से जयपुर जाना तो आप किस में करोगे, मीटर, ग्राम या लीटर, किस में करोगे, मीटर। मीटर। मीटर में क्यों करोगे आप, ग्राम और लीटर में क्यों नहीं करोगे। मीटर में इसलिए करेंगे क्योंकि आपको लंबाई मापनी है, आपको कोई चीज, आपको मात्रा नहीं है आपके पास, ना ही आपके पास तरल पदार्थ है, तो तीनों बातें याद रखना। एक साथ में लिख देता हूँ, देखो, अगर आपको दूरी मापनी हो, दूरी यानी कि आपको डिस्टेंस मापनी हो, माइक ऑफ कर लो भूमि। अगर आपको डिस्टेंस का मेजर करना हो तब आप करोगे मीटर में। अब बाकी आपको टेबल, आपको लाइन रखनी है, उसमें केवल जहां जहां सेंटीमीटर की जगह मीटर रख दो, सब जगह मीटर रख दो। अगर आपको किसी चीज की मात्रा माप का मेजर करना है, यानी कि आपको क्वांटिटी चाहिए, तो क्वांटिटी का आप किस में करोगे, ग्राम में। जहां जहां मीटर होगा वहां वहां हम क्या लिख देंगे, ग्राम लिख देंगे। अगर आपके पास तरल पदार्थ है, तरल पदार्थ का मीन्स हो गया कि जो पानी जैसा हो, पानी, दूध, दही, छाछ, इसी तरह, तो जो आपके पास लिक्विड्स हैं उनका मेजर करेंगे हम लीटर में, यानी कि लीटर। जब भी आप दूध लेके आते हो तो आप, हाँ, हम बोलचाल की भाषा में ये कहते हैं कि 2 किलो दूध दे दो, दो, लेकिन वो वास्तव में 2 लीटर होता है। आप जब भी ऑयल देखते हो, जो अपने घर पे जो ऑयल का पाउच आता है, रिफाइंड ऑयल जो सब्जी में काम लेते हैं, उसके ऊपर लिखा आता है 2 लीटर्स या 1 लीटर्स या 5 लीटर्स। ठीक है,
उन पे ये लीटर्स लिखा आता है। और जब भी हम कोई पैकेट लेके आते हैं, जैसे शुगर लेके आते हैं घर पे, तो शुगर पे क्या लिखा आता है? किलोग्राम लिखा आता है, 2 किलोग्राम। इसी तरह जैसे किसी चीज पे लिखा था 500 ग्राम्स लिखा आता है। और जब आपने कभी, जब हम कहीं जाते हैं तो सड़क के किनारे जो बोर्ड्स लगे रहते हैं उन पे लिखा होता है ना कि जो ये नेक्स्ट स्टेप जो भी किसी स्थान का नाम होता है और उसके आगे लिखा होता है 20 किलोमीटर, या फिर लिखा होता है 500 किलोमीटर। तो वहां पे किलोमीटर क्यों लिखा होता है? क्योंकि वो आपकी डिस्टेंस है। यहाँ पे ग्राम क्यों लिखा होता है? क्योंकि आपके पास क्वांटिटी है। और यहाँ पे लीटर क्यों लिखा होता है? क्योंकि आपके पास क्या है? लिक्विड्स है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। बाकी कन्वर्टिंग सेम रहेगी, उसी तरह आपको कन्वर्ट करना है, उसी तरह आपको डिवाइड करना है, वही जीरोस लगाने हैं। बस वो आपको टेबल आपको लाइन रखनी है। मिली तो मिली की जगह मिलीलीटर हो जाएगा, मिलीमीटर हो जाएगा और मिलीग्राम हो जाएगा। फिर मिली के बाद में सेंटी तो सेंटीमीटर, सेंटीग्राम, सेंटीलीटर। ठीक है, राधिका अपना माइक ऑन करो। कर लिया सर। आपको पता चल गया लीटर किसमें, मीटर और ग्राम, तीनों बातों को पता चल गया कब किसको पता करना है। यस सर। ठीक है, हो सकता है कि या तो आज होमवर्क आ जाएगा, नहीं फिर कल होगा, तो आपको उसको सोल्व कर लेना है। ठीक है, ओके। दर्शक अपना माइक ऑन करो। कर लिया। आपको ये पता चल गया मीटर, ग्राम और लीटर कब काम में लेंगे। यस। बाकी सारी टेबल वैसी की वैसी रहेगी। उसमें जहां जो लिखा हुआ है, जब आपके पास कन्वर्ट करवा दे, आपको कह दे कि 10 लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करो, तो सेम वही आपको स्टेप फॉलो करनी है। लीटर यानी कि मीटर की जगह लीटर हो गया, और फिर मिलीलीटर आपको पीछे जाना है और वो आपको उस टेबल को थ्रू यूज करके उसका काम कर लेना है। ठीक है, रीडिंग अपना माइक ऑन करो। यस सर। आपको ये पता चल गया मीटर कब काम में लेंगे, ग्राम कब काम में लेंगे और लीटर कब काम में लेंगे। यस सर। और बाकी टेबल सेम रहेगी, केवल और केवल जहां मीटर था वहां पे लीटर हो जाएगा, उसी जगह ग्राम हो जाएगा। बाकी कन्वर्टिंग सेम रहेगी, डिवाइड भी वैसे ही करना है, मल्टीप्लाई भी वैसे ही करना है और जीरोस भी वैसे ही लगाने हैं। ठीक है, यस सर। ओके। प्रिंस अपना माइक ऑन करो। यस सर। मीटर, ग्राम और लीटर तीनों पता चल गए कब काम में लोगे। यस सर। और बाकी टेबल आपको पूरी लाइन रखनी है। डिवाइड और मल्टीप्लाई कब करेंगे ये भी पता रहना चाहिए। और लेफ्ट साइड लेके जाएंगे, राइट साइड, ये भी आपको पता रहना चाहिए। कितने जीरोस लगाएंगे ये आपको टेबल के थ्रू पता रखना है। बाकी मीटर की जगह ग्राम और ग्राम की उसी मीटर की जगह लीटर आ जाएगा। ठीक है, यस सर। अगर क्वेश्चन में 10 लीटर लिखा है तो आपको ये समझ लेना है कि जहाँ पे मीटर था वहां पे लीटर लिखा हुआ है। अगर आपको कोई कह दे कि 10 मीरियाग्राम को सेंटीग्राम में कन्वर्ट करो, तो ये नहीं सोचना है कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। उसी टेबल के अंदर मीरिया और वहीं पे सेंटर है, सेंटी है, बस वहां पे ग्राम हो गया, तो कन्वर्टिंग वही रहेगी। उसी तरह काउंट करोगे, उसी तरह डिवाइड और मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, यस सर। यस सर। अरियंत अपना माइक ऑन करो। यस सर। पता आपको मीटर, ग्राम और लीटर तीनों बातों को पता चल गया कहाँ यूज करोगे। यस सर। ठीक है, और बाकी आपको टेबल के अंदर वही सब कुछ सेम रखना है। कन्वर्ट करते समय उसी तरह काउंट करना है, उसी तरह जीरो रखने हैं। बस टेबल के अंदर आपको याद रखना है। और आपको अंगुली का पता चल गया ना, कैसे आपको अंगुलियों पे इसको पता रखना है। अंगुलियों का आपको अंगुलियों का पता चल गया ना, अंगुलियों पे कैसे रखना है। वो इमेज तो कहाँ गई, देखो, ये आपको समझ में आ गया था ना। यस सर। ये आपका हाथ है और इस हाथ के अंदर आपके पास बनी हुई है रेखाएं। उसके अंदर जो बॉक्स है छोटे छोटे इसके अंदर बने हैं, उनके अंदर आपको इसको सेट कर लेना है। ठीक है, ओके सर। भूमि अपना माइक ऑन करो। कर लिया सर। क्या आपको आपके हाथ पे ये सब दिखाई दे रहा है? यस। इसको आपको आपके हाथ पे सेट रखना है कि यहाँ पे मिली है, यहाँ पे सेंटी है, यहाँ पे डेसी है। ठीक है, ओके। और ये भी आपको समझ में आ गया कब मीटर, लीटर और ग्राम कब यूज करेंगे। यस। आपको दुकानदार से
दूध लेके आना है तो आप ग्राम में लाओगे, मीटर में लाओगे या फिर लीटर में लेके आओगे? लीटर। लीटर में लाओगे। और टेबल के अंदर आप रख लोगे ना कि भाई कहाँ पे लीटर रखना है, कहाँ पे मीटर रखना है? यस। बाकी सभी सेम रहेगा। उसी तरह हम कन्वर्जेशन उसी तरह करेंगे, उसी तरह आगे पीछे आएंगे। बस केवल मिली की जगह मिली हो जाएगा, जीरो भी वैसे ही लगाएंगे, मल्टीप्लाई, डिवाइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, तीनों पॉइंट आपको याद रहना चाहिए। पहला पॉइंट टेबल, दूसरा पॉइंट उसके अंदर देखना, तीसरा पॉइंट जीरो कैसे लगाने, चौथा पॉइंट डिवाइड या मल्टीप्लाई, उसके बाद में लेफ्ट साइड या राइट साइड। ठीक है? ओके सर। ये मैं इसमें क्या इमेजेस करना है? किसमें? ये जो आपने टेबल बताई, इसमें टेबल ही लिखनी है या कुछ और करना है? कौन सी टेबल में? जो फर्स्ट में बताई थी, हाँ। जो 2 3 4 वो, हाँ। उसमें तो टेबल से लिखने हैं, उसमें केवल यही तो, इसी की तो बात कर रहे हो? हाँ। हाँ, तो इसमें तो सबसे पहले आपको ये एक तरफ तो ये लिख लेना है, ये ऐसा कैसा है, मल्टीप्लाई 1 5 4 7 6 8 9 3 2। और फिर इसको काउंट भी आपको जब टेबल लिख रहे हो जहां तक आती है वैसे ही लिखना है। जैसे मान लो 2 की टेबल लिखनी है तो ऐसे ही आपको बोलना भी ऐसे ही है, 2 2 5 जा 10, ऐसे ही आपको बोलना है, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14। मान लो आपको नहीं आ रहा है तो उसको आपको क्या कर देना, उसको वहीं पे खाली छोड़ देना है। ये भी आपको नहीं आ रहा, मान लो ये भी खाली छोड़ दिया, 2 9 जा 18, ये 2 6 3 जा 6, ये भी आप भूल गए, छोड़ दिया, ये छोड़ दिया। फिर जब सारी टेबल्स लिख ली उसके बाद में ये आपको फिर से इनके अंदर फिर आपको पूरी टेबल बोल के इसको फिलअप कर लेना है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ऐसे बोलते हुए आपको फिर ये फिलअप कर लेना है। ठीक है? ठीक है। अब जिसको भी अगर कोई सी चीज में प्रॉब्लम है, कोई चीज समझ में नहीं आई है तो अपना हैंड रेज कर दो कि मुझे समझाओ। अगर किसी को कुछ पूछना है, किसी को कोई बात समझ में नहीं है तो अपना हैंड रेज कर दो कि मेरे को समझाओ।